दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दो शिक्षाप्रद और रोचक कहानियाँ सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, खानदेश में राजा राज्य करता था जिसका नाम मोहन राय था। उसके बेटे का नाम कुंवर चंद्रपाल था। एक दिन अचानक ही नाग ने उसे डस लिया। उसके शरीर में सांप का जहर इस प्रकार फैला कि वह ना तो कुछ करने योग्य रह गया और ना ही उसका मन किसी कार्य को करने को करता था। यहाँ तक कि उसे राजमहल से भी नफरत हो गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि सभी लोग उससे घृणा करने लगे। इन सब बातों से दुखी होकर कुंवर चंद्रपाल ने अपने देश को छोड़ दिया और किसी दूसरे देश में जाकर एक मंदिर में रहने लगा। वहां पर लोगों से भिक्षा मांगकर अपना पेट पालने लगा। उस देश के राजा का नाम बलि था। उसकी दो लड़कियां थीं जो सुबह उठते ही सूर्य को नमस्कार करती थी। उनमें से एक लड़की हमेशा कहा करती थी, महाराज की जय हो, जिसकी कृपा से हमें सारे सुख मिलते हैं। और दूसरी लड़की कहा करती, हे सूर्यदेव, आपकी कृपा से जो हमारे नसीब में लिखा है वह सब कुछ सुख सुविधाएं हमें मिल रही हैं। एक दिन राजा ने इन दोनों लड़कियों के मुख से यह सब सुना तो उसे दूसरी लड़की पर क्रोध आ गया। वह कहती थी, हम तो केवल अपने भाग्य का ही खाते हैं। राजा सोचने लगा, हम इसके पिता के साथ साथ राजा भी हैं। इसे तो हमारा धन्यवाद करना चाहिए, ना कि सूर्य देव का। क्रोध से भरे राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा, इस पागल लड़की को महलों से निकालकर किसी विदेश के भिखारी के पल्ले बांध दो, फिर इसे पता चलेगा कि हमारा दिया हुआ खाती है या फिर अपने नसीब का। वह मंत्री कहने लगा, ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। यह कहकर मंत्री उस लड़की को लेकर उस मंदिर में गया जहां सांप का डसा बीमार राजकुमार भीख मांगता था। मंत्रियों ने बहुत ही साधारण तरीके से उस राजकुमारी का विवाह उस राजकुमार से करवा दिया। लड़की जब उसकी पत्नी बन जाती है तो उसका ईश्वर उसका पति ही होता है। यही शिक्षा राजकुमारी को मिली थी। उसने अपने बीमार पति को ही ईश्वर मानकर उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। उस मंदिर से राजकुमार को वह जंगल के बहुत बड़े तालाब के किनारे ले गई। वहीं पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर वे पति पत्नी दोनों रहने लगे। दूसरे दिन राजकुमारी अपने बीमार पति को झोपड़ी में छोड़कर खाने पीने का सामान लेने शहर गई। अब तो उसकी झोपड़ी ही उसके लिए महल थी। इसी में उसे अपना जीवन व्यतीत करना था। उसे ना तो किसी से कोई शिकायत थी, ना ही कोई शिकवा। वह बस यही कहती, मुझे तो इतना पता है कि मेरे नसीब में जो था वह मुझे मिला है। राजकुमारी जैसे ही अपने घर का सामान लेकर आई तो क्या देखती है कि उसका पति बड़े आराम से लेटा हुआ है और एक सांप उसके सिर के नीचे बैठा है और दूसरा सांप उसकी छाती पर बैठा उसके मुंह से निकलने वाली सांसों को अपने मुंह में डाल रहा है। उस सांप को देखा देखी साथ वाले बिल में निकलने वाला सांप भी ऐसा ही करने लगा। आने वाले सांप ने उससे कहा, अरे ओ दुष्ट, तू यह क्या कर रहा है? क्या राजकुमार को तंग करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? तो दूसरा सांप कहने लगा, अरे तू मुझे क्या कह सकता है? तूने तो भी अपने बिल में रखे सोने को गंदा कर रखा है। इसी तरह दोनों सांप एक दूसरे का भेद खोलने लगे। एक सांप फिर बोला, क्या तुझे पता नहीं कि तेरी मौज
कांजी पीने से ही हो सकती है। तो दूसरा कहने लगा, फिर क्या तेरे बारे में लोग नहीं जानते कि तेरी मौत केवल गर्म पानी पीने से होगी? दूर दरवाजे के पीछे खड़ी राजकुमारी ने दोनों सांपों के भेद जान लिए। उसकी समझ में यह बात आ गई कि गर्म पानी पीने से जो सांप मरेगा, उसका अर्थ यह है कि उसके जहर का असर ऐसे ही कम किया जाएगा और दूसरे सांप का जहर काजी के खाने से खत्म होगा। फिर जो सांप उसके पति की छाती पर बैठा था, वह उसके अंदर का जहर पी गया। इस प्रकार प्रयास कर अपने पति के अंदर से सांप का सारा जहर निकालकर बाहर कर दिया। अब वह बिल्कुल ठीक हो गया। अब दोनों पति पत्नी ने मिलकर सांप के बिल को खोदा तो उसमें से उन्हें सोने और चांदी का बहुत बड़ा खजाना मिला। अब क्या था, उनका जीवन एकदम से बदल गया। उसी जंगल में कुछ दिनों के बाद मंगल नजर आने लगा। उसी जंगल में दोनों पति पत्नी ने अपना राज्य कायम कर लिया। कुछ ही दिनों में साथ वाले राज्य से लोग वहां आकर बसने लगे। रानी ने अपने पति के साथ मिलकर अपने देश की प्रजा के सुखों के लिए हर प्रयास किए। उन दोनों की इच्छा थी कि उनकी प्रजा सबसे अधिक सुख भोगे। किसानों को मुफ्त में जमीनें दे दी। हर किसान को सरकारी खजाने से कर्ज दिया गया। पड़ोसी राजा को जब यह पता चला कि पास के राज्य में प्रजा के सुखों के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न किए जा रहे हैं और उनके यहाँ की प्रजा भी अपना देश छोड़कर उधर जा रही है, तो वह ऐसे राजा को देखने के लिए स्वयं वहां पर आ गया। जब उसे पता चला कि इस नए देश की महारानी और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी है, जिसे उसने अपने घर से निकालकर एक रोगी के साथ विवाह कर दिया था, तो राजा बहुत लज्जित होकर अपनी बेटी के सामने गया और कहने लगा, बेटी तुम ठीक कहती थी कि नसीब बड़ा है। तुमने अपने बीमार पति को ठीक किया है, जो कि और कोई नहीं स्वान देश का राजकुमार है। फिर अपना राज्य भी स्थापित करके यह सिद्ध कर दिया है कि आदमी नहीं बल्कि नसीब बलवान है। जहाँ पर पूजा ना करने योग्य लोगों की पूजा हो और पूजा करने योग्य लोगों की बेइज्जती हो, वहाँ पर अकाल मरण भय इन तीनों बातों का होना वाजिब होता है। आइए अब दूसरी कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम गुड़ी राम था। ब्राह्मण गुड़ी राम दान के भरोसे अपना जीवन व्यापन कर रहा था, मगर दान देने वाले श्रद्धालु थे ही कितने। ना तो कोई हर रोज दान देता था और ना ही किसी को उसकी चिंता थी। भूख तो प्राणियों को प्रतिदिन लगती है। खाना ना मिलने पर इंसान का स्वास्थ्य बिगड़ता ही है, कमजोरी आती है, मनुष्य दुखी और उदास रहने लगता है। कुछ यही हाल भी ब्राह्मण गुड़ी राम का भी था। वह हर समय उदास रहता था। उसकी उदासी को देखकर एक जजमान को उस पर दया आ गई। उसने गुणी राम को अपने घर बुलाकर 2 बछड़ियां दान में दे दी और कहने लगा, इन्हें पाल पोसकर बड़ा कर लो, फिर इनका दूध पियो। साथ ही बचे दूध को बेचकर इनके लिए चारा और अपने खाने का प्रबंध कर लेना। गुणी राम बछड़ियों को पाकर बहुत खुश हो गया। दिन रात उनकी सेवा करने लगा। दोनों बछड़ियां दिन प्रतिदिन बड़ी होने लगी। एक दिन एक चोर ने इन बछड़ियों को देखा तो उन्हें देखते ही उनकी नज़र बदल गई। उनके मन में पाप आ गया और वे सोचने लगे, क्यों ना इन्हें चोरी करके अपने पास ले लिया जाए। बस फिर क्या था, वह चोर रात को ब्राह्मण के घर पहुंच गया। वहां पर उसे एक बहुत भयंकर आदमी मिला, जिसे देखते ही डर लगता था। चोर कहने लगा, तुम कौन हो? वह राक्षस कहने लगा,
मैं ब्राह्मण का राक्षस हूँ, परंतु तुम यह बताओ कि तुम कौन हो। चोर कहने लगा, मैं तो चोर हूँ और पंडित जी की दोनों बछड़ियों को चोरी करने आया हूँ। चोर की बात सुनकर दूसरा भयंकर आदमी बोला, देखो भाई, मैं तो आज इसी पंडित गुणी राम को खाने आया हूँ। खुशी की बात यह है कि हम दोनों की मंजिल एक ही है। एक ही शिकार के हम दो शिकारी हैं। हा हा हा। दोनों ही चोर बड़े जोर से हंसने लगे। फिर एक चोर बोला, देखो भाई, पहले मुझे इन बछड़ियों को ले जाने दो, इसके पश्चात तुम पंडित जी को खा लेना। वह कहने लगा, अरे भाई, यह कैसे हो सकता है? यदि इन बछड़ियों की आवाज़ सुनकर पंडित की नींद खुल गई तो मेरा काम खराब हो जाएगा और मुझे यह बिल्कुल मंजूर नहीं। चोर कहने लगा, भैया राक्षस, यदि तुम पंडित को खाने जाओगी, उसी समय उसकी आंख खुल गई तो मेरा काम खराब हो जाएगा। इसीलिए कृपा करके आप मुझे पहले अपना काम कर लेने दो। राक्षस कहने लगा, नहीं भाई, मैं धंधे के समय किसी से दोस्ती नहीं करता। पहले मैं ही पंडित को खाऊंगा। चोर कहने लगा, नहीं नहीं, पहले मैं। फिर उन दोनों में पहले मैं यही होने लगा। पहले मैं के झगड़े में वह ऊंची ऊंची आवाजें निकालने लगे। उन दोनों का शोर सुनकर पंडित की आंख खुल गई। वह जोर से बोला, अरे कौन है इधर, कौन है? यह कहते हुए पंडित जो बाहर निकला तो देखते ही चोर अपने आप ही बोलने लगा, पंडित जी, यह राक्षस है, आपको खाने आया था। राक्षस भी चीख कर बोला, पंडित जी, यह चोर है, यह आपकी बछड़ियों को चुराने के लिए आया था। पंडित जी उन दोनों की बातें सुनकर समझ गए मामला बहुत गड़बड़ है। उन्होंने सबसे पहले अपने देवता की पूजा करके उसकी शक्ति से उस राक्षस को भगा दिया। फिर लोग जैसे ही इकट्ठे हो गए तो सबने मिलकर उस चोर को पकड़कर राजा के हवाले कर दिया। यदि उन दोनों में एकता होती तो दोनों ही अपना अपना काम करके वहां से चले जाते। फूट का फल तो यही होता है। एकता में बड़ी शक्ति है। आपस में लड़ते शत्रु की फूट का लाभ उठा लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी दिलचस्प और शिक्षाप्रद कहानियाँ ला सकूं।